आज का युवा ना एक मानसिकता बनाए है कि हमें नौकरी करना है। अब नौकरी करके कितना कमा लोगे? पहले के ज़माने में लोग माँ के हाथ का खाते थे, घर पे खाते थे। आजकल लोग घर पे खाते नहीं, सब बाहर का खाते, इसलिए हॉस्पिटलों में भीड़ है। कुछ शब्द आपने ऐसे निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हैं। जैसे पापा का निकाला है आपने शब्द पापा, या बिस्किट का निकाला बिस्की किट। लोग मज़ाक-मज़ाक में भी हँसते-हँसते ही बहुत सारे ज्ञान की बातें सीख जाते हैं। अच्छा है। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग पर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहला पहला प्रश्न मेरा ये है कि ग्वालियर संभाग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक कथावाचक दो जगह कथा कर रहे हैं। इतनी चुस्ती फुर्ती और इतनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति कहाँ से आती है? ये गौ माता की कृपा, भगवान की कृपा और सेवा से आती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में गौरी गोपाल सेवा आश्रम आपने शुरू किया। लाखों लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, गौ माता की भी, वृद्धों की भी, माताओं की भी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज में कहते हैं ना, आवश्यकता ही जननी है आविष्कार की। जी। तो जब आवश्यकता थी समाज को, माताएं बच्चों की सताई ठुकराई जब परेशान होती थी, हम सड़कों में फुटपाथों में माँओं को देखते थे। तो कभी उन माँओं से मिलते थे कि क्या कष्ट है आपका, क्या पीड़ा है, सुनते थे। तो सुन के लगा कि चलो क्यों ना हम इनकी हेल्प करें। जी। क्योंकि देखो, दुख सुनने वाले बहुत हैं, सलाह देने वाले बहुत हैं, सहयोग करने वाले कम हैं। तो मुझे लगा कि मैंने माँओं का सहयोग करूँ। माँओं के कष्ट को देखकर आया और सेवाएं स्टार्ट हुई। आज 293 वृद्ध माएँ हैं। जी। कि हम कुछ बड़ा करने के लिए निकलते हैं या कुछ अलग करते हैं, समस्याएं बहुत आती है। बहुत सारा युवा वर्ग आपको देख रहा है इस समय। क्या कहेंगे युवा वर्ग को आप? समस्याएं बहुत आई होंगी आपको शुरू करने में। युवाओं को चाहिए कि वो मेहनत करें। जी। मेहनत शारीरिक तो ठीक है, मानसिक। आज का युवा ना एक मानसिकता बनाए है कि हमें नौकरी करना है। मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा ये ना सोचे कि हमें नौकरी करना है। हम ये सोचें कि हम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देंगे। हम इस योग्य बने कि हम नौकरी लेने वाले भीड़ में खड़े ना हो, हम नौकरी देने वालों की लिस्ट में। जब नौकरी देने वाले आप बनेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका विकास होगा, आपकी मानसिकता का विकास होगा, आपके विचारों का विकास होगा। लेकिन आज का युवा सब चाहते हैं नौकरी चाहिए, देना कोई नहीं चाहता, क्योंकि देने में खोपड़ी लगती है, दिमाग लगता है। और नौकरी में तो क्या है, सीधा सीधा पका पकाया मिलना है, हर महीने तनख्वाह की रोक। आज का युवा दिमाग नहीं लगा रहा, वो तो बस बैठे बैठे खाना चाहता है। इसलिए दिमाग लगाए तो वो नौकरी देने वाला भी बन सकता है। नहीं, जैसे सरकारी परीक्षाओं की बहुत सारे लाखों की तैयारी करते हैं और नौकरी उतनी ही है। अब ऐसे में सरकार भी कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो आप कहीं ना कहीं सरकार को ये फेवर कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो आपके फ्यूचर, अब नौकरी करके कितना कमा लोगे? टाटा बिरला अडानी अंबानी भी सोचे होते चलो यार नौकरी कर लेते हैं, जी। फिर तो वो आज नौकर ही होते ना। बिजनेस करना मतलब बड़ा करना है ना। तो आप बड़ा करिए ना, छोटी सोच क्यों रखते हैं? भारत को छोटा क्यों बना रहे हैं? सरकार भी कह रही है कि सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो अच्छा ही है ना। सरकार की हर बातों का खंडन क्यों करना? जो अच्छी है उन्हें अपना लो, जो बुरी है उनका खंडन करो। हर बात का खंडन क्योंकि सरकार कह रही है? अरे जो अच्छी है तो वो तो मान लो। जी। सरकार में है मतलब वो बुद्धिजीवी है, तब ना कह रहे हैं। हम्म। महाराज जी, हम लोग रेगुलर आपकी रील्स देखते हैं। बहुत सारी रील्स है जो वायरल भी होती हैं, तो कभी कई लोग उसमें मीम्स भी बनाते हैं। कई बार परिवार में किसी ने ऐसा कहा कि भाई प्रश्नोत्तरी जो होती है, बहुत सारे मजाक भी उसके अंदर होते हैं। तो ये जो तरीका है मजाक मजाक में आपने जो निकाला है, इससे भी कोई संदेश जाता है लोगों को? लोग मजाक मजाक में भी हंसते हंसते ही बहुत सारे ज्ञान की बातें सीख जाते हैं। अच्छा है। देखो हंसना भी बुरा नहीं है और ज्ञान पाना भी बुरा नहीं है। तो हंसते हंसते यदि हमें ज्ञान मिल जाए तो ये भी रास्ता बहुत अच्छा है। नहीं, कुछ शब्द आपने ऐसे निकाले हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हैं। जैसे पापा का निकाला है आपने शब्द पापा, या बिस्किट का निकाला बिस्की किट। अगर देखा जाए तो सही शब्द है वो, आपने जो इनका संधि विच्छेद किया है, लेकिन कई लोग उसको मजाक में लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप? मजाक तो देखिए, समाज, कुछ लोग हैं
जो समझते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन उसे मज़ाक में कुछ लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। जी। जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करते तो फिर आप उसको नकार देते हैं, और फिर नकार देंगे तो फिर कैसे नकारें? तो वो स्माइल तो रखनी पड़ेगी, तो हँसते हैं वो। ऐसा है ना कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, या तो आप भी अच्छे रास्ते पर चलो। यदि आप नहीं चल पा रहे हैं, तो जो अच्छा रास्ते पर चल रहा है उसका मज़ाक उड़ाओ। तो लोग अच्छे रास्ते पर चल तो पा नहीं रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं चलो मज़ाक उड़ा के थोड़ा दिल को तसल्ली दे दें। तो वो दिल को तसल्ली देते रहते हैं, और विशेषतर आज का युवा इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। पहले के ज़माने में लोग माँ के हाथ का खाते थे, घर पे खाते थे। आजकल लोग घर पे खाते नहीं, सब बाहर का खाते, इसलिए हॉस्पिटलों में भीड़ है। हम लोग देखिए बाहर का एक भी नहीं खाते। आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, घर का ही खाते हैं। तो आज भी देखिए काम 2-2 आपने बोला 2-2 कथाएँ करने के बाद भी देखिए आपसे बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा एनर्जी लेके काम कर रहे हैं। तो जब आपका खान-पान बेहतर होगा तो स्वाभाविक है कि एनर्जी रहेगी। तो महाराज जी क्या डेली रूटीन रहता है? थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए कि सारे युवा वर्ग में एनर्जी फुल रहे। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जी। जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा, उसके बाद अंकुरित अनाज, फल का सेवन ज़्यादा, पके हुए सामान का, दाल, चावल, सब्जी, रोटी का आहार कम, अंकुरित करके दालें, अंकुरित करके चने, बादाम, काजू, किशमिश, फल, इन चीज़ों का सेवन यदि आप करते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। जब तक जिएंगे आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे।